नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन लगन के लिए जेमिनी असेंडेंट के लिए जुलाई 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 15 जून 2024 से 15 जुलाई 2024 तक मिथुन राशि में आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे और 15 जुलाई के बाद ये आपके सेकंड हाउस में कर्क राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 1 जून 2024 से 11 जुलाई 2024 तक मेष राशि में अपनी स्वयं राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे और 11 जुलाई के बाद ये आपके 12th हाउस में वृषभ राशि में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 29 जून 2024 से 18 जुलाई 2024 तक कर्क राशि में आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे और 18 जुलाई के बाद ये आपके थर्ड हाउस में सिंह राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 12th हाउस में ही गोचर करेंगे और शुक्र ग्रह 12 जून 2024 से 6 जुलाई 2024 तक मिथुन राशि में आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे और 6 जुलाई के बाद ये आपके सेकंड हाउस में कर्क राशि में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में अपनी दूसरी स्वयं राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे और यहाँ पर ये रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे 30 जून 2024 से 11 नवंबर 2024 तक। अप्रोक्सीमेटली 139 डेज के लिए यहाँ पर रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेज वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस में सूर्य और शुक्र ग्रह का गोचर और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके सेकंड और थर्ड हाउस में गोचर करेंगे और फर्स्ट हाउस के ऊपर किसी ग्रह की एस्पेक्ट नहीं मिलती है। देखिए ये जो समय है शुरू के 15 तारीख तक का समय, आप ये मान लें कि आपको काफ़ी एंजॉयमेंट करने का समय प्राप्त होगा, काफ़ी खुश रहेंगे और इसके साथ साथ अगर आप किससे लव का इजहार करना चाहते हैं, लव रिलेशन बनाना चाहते हैं तो आप देखेंगे लव स्वयं आपकी तरफ चल कर आएगा, स्वयं अट्रैक्ट होगा आपकी तरफ और आप इस समय में अपोजिट सेक्स वाले व्यक्तियों के साथ बहुत आनंददायी समय व्यतीत करेंगे। आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल लाइक ए किंग, अगर मेल है तो किंग और फीमेल है तो क्वीन जैसी रहने वाली है। सभी प्रकार के अच्छे भौतिक सुखों का सुख इस समय में आपको मिलता दिखाई देगा। एक रेपुटेशन आप बिल्ड कर पाएंगे और इसके साथ साथ अच्छा नेम फेम आपको मिलता दिखाई देगा। सरकारी व्यक्तियों से भी आपका मेल जोल होना, उनसे भी कुछ नेम फेम मिलना ऐसी संभावना मिलती दिखाई देती है। इसके बाद में 15 तारीख के बाद का जो समय रहेगा ये समय भी आपके लिए अच्छा है। इस समय में आपको घर परिवार का बहुत सुख मिलने वाला, सपोर्ट मिलने वाला रहेगा। इसके साथ साथ अच्छे भोजन का लाभ होना, धन का लाभ होना, लग्जरी की चीज़ों की प्राप्ति होना, इन सब चीज़ों का सुख मिलता दिखाई देगा। आगे बात करते हैं आपके सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस के लॉर्ड, सेकंड हाउस में बुध ग्रह का गोचर और सेकंड हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट। मंगल ग्रह का एस्पेक्ट 11 तारीख तक प्राप्त होगा, उसके बाद मंगल ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं हो पाएगा और इसके साथ साथ राहु ग्रह का एस्पेक्ट आपके सेकंड हाउस के ऊपर बना रहेगा। देखिए ये समय अवधि इस पूरे महीने में विशेष जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा जिसका ध्यान रखना है आपको। देखिए इसमें अच्छी चीज़ तो ये पता चलती है कि आप अपनी वाणी के द्वारा अपने कार्यों को आसानी से पूर्ण करा पाएंगे, सच झूठ बोल करके भी अपने कार्यों को पूर्ण करा पाएंगे। परंतु कहीं पर भी अगर आपने 11 जुलाई 2024 तक का समय में अगर आपने उग्रवाणी, अभद्रवाणी का प्रयोग किया तो आपके बने बनाए कार्य बिगड़ने में भी देर नहीं लगेगी। और इसके साथ साथ इस समय में विशेष तौर से 11 जुलाई 2024 तक का समय, नाक कान गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ है, उससे बचकर रहना चाहिए। इसके साथ साथ इस समय में स्पाइसी फूड, जंक फूड और ज़्यादा हॉट फूड खाने से आपको बचना चाहिए। इस समय में आपको 11 जुलाई 2024 तक का समय इन सब चीज़ों के लिए बचने के लिए कहूँगा। उसके बाद का जो समय है वो समय जो 11 जुलाई 2024 के बाद का जो समय है ये काफ़ी बेहतर है। इस समय में आपको अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ मिलना, पारिवारिक सुख का लाभ मिलना, अच्छी वाणी के माध्यम से अपने सभी कार्यों को पूर्ण कर पाना, समय समय पर धन लाभ होना, इन सब चीज़ों का लाभ मिलता दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके फर्स्ट और सेकंड हाउस में गोचर करेंगे और थर्ड हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए ये जो समय है, इस समय में जो व्यक्ति मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं उन व्यक्तियों को मार्केट में अधिक कठिन परिश्रम करना पड़ेगा।
बिना परिश्रम के कोई कार्य इस समय में उनका सक्सेस होता दिखाई नहीं देता है। इस समय में अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड किस सेक्टर में कार्य करते हैं तो वहाँ पर सरकारी व्यक्तियों से मीटिंग अधिक करना, उनसे अधिक आपको टेंडर इत्यादि प्राप्त होंगे, परंतु उनके लिए प्रयास अधिक करना पड़ेगा। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी कोई कार्य करते हैं और कोई टेंडर इत्यादि ऑनलाइन आप बुक करते हैं या कोई फॉर्म इत्यादि फिल करते हैं, मेल लिखते हैं, व्हाट्सअप इत्यादि करते हैं, तो उसमें बहुत सोच समझ करके बहुत ही चुने हुए शुभ शब्दों का प्रयोग करके अगर आप मेल इत्यादि करेंगे, ऑनलाइन कम्युनिकेशन करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता दिखाई देगा। ये समय अवधि आपको आपके सिबलिंग्स और पड़ोसियों से भी जोड़ने वाला रहेगा। उनके साथ यात्राएं करने का अवसर मिलता दिखाई देता है, उनसे भी आप कुछ लाभ प्राप्त कर पाएँ, ऐसे योग मिलते दिखाई देते हैं। नौकर चाकर का सुख इस समय में थोड़ा कम हो सकता है वे किसी कारण से छुट्टी ले ले, ऐसी भी संभावना बनती दिखाई देती है, तो उनका ध्यान रखेंगे, लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस में केतु ग्रह का गोचर, 4th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 2nd और 3rd हाउस में गोचर करेंगे, और 4th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट मिलना। देखिए इस समय में अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं तो उसके लिए पहले आपको बहुत सोच समझ करके विचार कर लेना चाहिए कि प्रॉपर्टी खरीदने हैं या व्हीकल खरीदना है तो कब खरीदा जाए। इस चीज़ का निर्णय करके आप प्रॉपर्टी का खरीद बेच करेंगे तो लाभदायी रहेगा, लाभ भी प्राप्त होगा। इस समय में कुछ सिचुएशन ऐसी बनती है कि कुछ कन्फ्यूजन जैसी स्टेज होना या आपके साथ धोखाधड़ी होना, ऐसी संभावना यहाँ बनती दिखाई देती है। ये समय अवधि विशेष तौर से आप अपने घर के अंदर कुछ पूजा पाठ इत्यादि करें, क्योंकि घर के अंदर किसी न किसी प्रकार की कोई निगेटिविटी का होना यहाँ पर दिखाई देता है। निगेटिविटी का मतलब कोई भूत प्रेत नहीं बता रहा हूँ, कभी आप सोचे भूत प्रेत नहीं। निगेटिविटी मतलब कि घर के अंदर साफ़ सफाई ना रहना, साफ़ सफाई रखिएगा, पॉजिटिव एनर्जी को वहाँ पर क्रिएट कीजिएगा। भजन कीर्तन हवन पूजन इत्यादि कीजिए, दीवा धूप बत्ती जलाइए। घर का जो वातावरण है वो आनंदित होना चाहिए, आध्यात्मिक होना चाहिए, तो आप देखेंगे घर के अंदर आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर बहुत अधिक सुकून आपको प्राप्त होने वाला है। इसके साथ साथ माता तुल्य स्त्रों की हेल्थ के लिए केवल ध्यान रखें, उनकी हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब हो सकती है, परंतु उनसे भी कहीं ना कहीं आप धन लाभ इत्यादि अगर प्राप्त करना चाहते हैं, कोई एडवाइस प्राप्त करना चाहते हैं, वो आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 1st और 2nd हाउस में गोचर करेंगे, और 5th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना, और बस मंगल ग्रह का एस्पेक्ट आपको 11 तारीख तक मिलने वाला है। देखिए 11 तारीख तक का जो समय है, 11 तारीख तक का समय आपको, अगर आपकी संतान छोटी है, स्पोर्ट इत्यादि खेलती है या कोई एडवेंचर इत्यादि में पार्टिसिपेट करती है, तो वहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहा जाए। अदरवाइज़ किसी न किसी प्रकार से चोट खरोच लगने की संभावना बनती है। थोड़ा सा साथ रहेंगे तो ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट अगर किसी से लव रिलेशन बनाना चाहते हैं उसके लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी, परंतु साथ साथ आप स्पोर्ट इत्यादि में भी रुचि लेंगे। खेलना, जिम जाना इत्यादि चीज़ों में आपका रुझान बढ़ेगा, और उन चीज़ों के साथ साथ अपनी एजुकेशन को नज़रअंदाज ना करें, एजुकेशन को कंटिन्यू करके उसके ऊपर कठिन परिश्रम करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जो व्यक्ति संतान को कंसीव कराना चाहते हैं उनके लिए समय बेहतर है, वे संतान को कंसीव करा पाएंगे, ऐसी संभावना मिलती दिखाई देती है। अगर आपका क्रिएशन से रिलेटेड कुछ कार्य है तो आपको इस समय में थोड़ा सा कठिन परिश्रम करने के पश्चात अच्छे टेंडर मिलने की संभावना यह मिलती दिखाई देती है। आगे बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 11th हाउस में और 12th हाउस में गोचर करेंगे, और 6th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति के एस्पेक्ट का होना, शनि ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए ये समय जो रहेगा, इस समय में आप अगर किसी से ऋण लेना चाहते हैं तो आसानी से मिल जाएगा। बैंक से कोई लोन लेना चाहते हैं आसानी से मिल जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर यह प्रतीत होता है कि आप किसी भूमि, भवन या वाहन के लिए कुछ धन लोन के रूप पर ले सकते हैं, ऐसी संभावना मिलती दिखाई देती है, या उनसे रिलेटेड कोई कार्य करके आपको धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। और इसके साथ साथ देखिए इस समय में जो भी आप कार्य करेंगे उन कार्यों को अच्छी प्रकार से डॉक्यूमेंट अगर कोई साइन करते हैं तो काफ़ी जांच परख करके आप आगे बढ़ेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ एनिमी इस समय में आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा, एनिमी स्वतः ही आपके रास्ते से हट जाएगा या वह अपने आप ही नष्ट हो जाएगा, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। डिजीज़ की बात की जाए तो डिजीज़ काफ़ी हद तक आपकी कंट्रोल में रहेगी।
कोई मेजर डिजीज़ होने की संभावना यहाँ पर नहीं बनती है, तो इसलिए डिजीज़ से के लिए तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परंतु फिर भी जो मैंने पहले बताया, नाक कान गला, आँख नाक कान गले से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका ध्यान रखा जाए तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड देव गुरु बृहस्पति जो कि आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे, और 7th हाउस के ऊपर 15 तारीख तक सूर्य और शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट होना, और इसके साथ साथ और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं मिलता दिखाई देता है। देखिए ये समय जो है, इस समय में अगर आप अपने पार्टनर के साथ फॉरेन जाना चाहते हैं, अब बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, आपका स्पाउस भी हो सकता है, अगर आप मैरिड नहीं है तो अपने मित्रों के साथ इस समय में आपको लॉन्ग डिस्टेंस की टूर ट्रैवल का सुख मिलता दिखाई देगा। टूर ट्रैवल करने से लाभ होगा, धन की भी प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ ये समय आप अच्छी जगह की यात्राएं करके अच्छी चीज़ों का अनुभव और लाभ प्राप्त करेंगे। इस समय में मेल और फीमेल सभी प्रकार के मित्रों से लोगों से आपकी मित्रता होगी, और उनके साथ आप एक आनंददायी समय व्यतीत कर पाएंगे। ये समय होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में जाना, मार्केटिंग करना, मार्केट में जाना, शॉपिंग इत्यादि करना, इन सब कार्यों के लिए बेहतर दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं, अभी अगर नई कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं रुकने के लिए बोलूँगा, नई पार्टनरशिप ना की जाए, जो पुरानी पार्टनरशिप है उसे कंटिन्यू की जाए तो लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ ये समय अवधि जीवन साथी या संगनी के साथ अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख देने के लिए आया है। इस समय का भरपूर लाभ उठाया जाए, लाभदायी रहेगा। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 8th हाउस के ऊपर बुध ग्रह का एस्पेक्ट आपको प्राप्त होगा 18 तारीख तक, और देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट आपको पर मिलता दिखाई देता है, और बस इतना ही एस्पेक्ट आपको मिलता दिखाई देता है। देखिए ये जो समय है, इस समय में आप अपने कुटुंब के सदस्यों से, अपने स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड अगर आपका कोई चल संपत्ति रिलेटेड कार्य पेंडिंग है तो उसमें आपको लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय में देखिए आप 15 तारीख के बाद आप अपने कुटुंब के सदस्यों के साथ अगर कोई लीगल डॉक्यूमेंट इत्यादि है, उस पे डॉक्यूमेंट पे साइन करने हैं या इस तरह का कोई कार्य है, तो उन कार्यों को करके आप अपने जो भी आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है उसे आप शॉर्ट आउट कर सकते हैं, लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ जो किसान भाई हैं वे इस समय में अपनी फसल के लिए थोड़ा अधिक प्रयास करेंगे। फसल के लिए प्रयास करना, सरकारी लोगों की सपोर्ट प्राप्त होना, सरकार से कुछ धन लाभ प्राप्त होना, इन सब चीज़ों का सुख मिलता दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर आप साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं या PhD इत्यादि कर रहे हैं तो आपको सरकार से सपोर्ट मिलना, कुछ नया इन्वेंशन हो जाना आपसे या रिसर्च पूरी होना यहाँ पर दिखाई देता है। तो प्रयास कीजिएगा, आलस्य बिल्कुल मत कीजिएगा। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि 9th हाउस में रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं। 9th हाउस के ऊपर आपको 18 तारीख के बाद बुध ग्रह का एस्पेक्ट मिलता दिखाई देता है, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट आपको मिलता नहीं है। देखिए इस समय में अगर आप फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, फ़ॉरेन के लिए वीज़ा PR के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, करना बहुत बेहतर रहेगा। वीज़ा PR ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। परंतु अगर आप परमानेंट वीज़ा के लिए अभी जाना चाहते हैं, कब तक? इस महीने। अगर आप परमानेंट वीज़ा के लिए जाना चाहते हैं कि अब मैं दोबारा वापस ही नहीं आऊँगा, तो वो यहाँ पॉसिबल होता दिखाई नहीं देता है। किसी न किसी कारण से कुछ महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद आपको दोबारा से अपने नेटिव प्लेस पर आना पड़ेगा किसी भी कार्य के लिए, ऐसा यहाँ योग बनता दिखाई देता है। तो परंतु ये समय आपको फॉरेन लैंड पर भेज सकता है, भेजने के लिए समय आया है, ग्रह आए हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप अवश्य जा सकते हैं। इस समय में अगर आप हायर एजुकेशन के पर्पज़ से फ़ॉरेन जाना चाहते हैं तो आपको जाने से लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अगर आप फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों के साथ कोई व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसके लिए भी भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। आपको उन कार्यों को करना चाहिए, कार्यों करने से लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस में राहु ग्रह का गोचर, 10th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 10th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए ये जो समय है, इस समय में आप अपने ऑफिस, अपनी फैक्ट्री, अपने बिजनेस, अपने जॉब को बहुत अच्छे प्रकार से कर पाएंगे। इस समय में आपके नए नए क्लाइंट बनेंगे, अच्छे क्लाइंट इस समय में आप जनरेट कर पाएंगे। ये समय बिल्कुल भी रेस्ट करने का नहीं है। इस समय में जितना ज़्यादा आप लोगों से मीटिंग करेंगे, जितना ज़्यादा लोगों से वार्तालाप करेंगे, जितना ज़्यादा लोगों से आप दूर दूर के लोगों को तक अपनी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट पहुंचा सकते हैं, पहुंचा दीजिए।
क्योंकि ये समय आपकी कंपनी का प्रचार, नए क्लाइंट मिलना, उनसे कुछ धन लाभ मिलना, इन सब चीज़ों के लिए बेस्ट टाइम है। जो पॉलिटिशियन है इस समय में उनके भाषण में एक जान होना, दम होना, पब्लिक को प्रभावित कर देने वाली वाणी इस समय में आपके पास होती दिखाई देती है। पब्लिक से आप अपने सभी प्रकार के कार्यों को सच झूठ बोल करके पूर्ण करा पाएंगे, ऐसे योग यहाँ मिलते दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ अगर आप व्यापार व्यवसाय करते हैं, वहाँ पर आपका कुछ लीगल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है तो उसे आप कर लीजिए, पूरा हो जाएगा, आपके कार्य पूर्ण हो जाएंगे। ये समय आपको आपके कार्य व्यवसाय में सभी प्रकार की कूटनीति का प्रयोग करके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। इस समय में आप बिल्कुल भी खाली ना बैठे, जो आप करना चाहते हैं, जैसे करना चाहते हैं, उस कार्य को शुरू कर दें। अभी आप शुरू करेंगे, कार्य आपका अवश्य पूर्ण हो जाएगा और उसका लाभ भी आपको मिलता दिखाई देगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं और ये आपके 11th और 12th हाउस में गोचर करेंगे। 11th हाउस के ऊपर शनि ग्रह की एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह की एस्पेक्ट मिलती दिखाई नहीं देती है। देखिए, ये समय अवधि आपके धन को किसी न किसी प्रकार से आप देखेंगे 11 जुलाई 2024 तक का समय, क्या 11 क्या, ये पूरा ही महीना आप मान के चले, कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करने में आपका धन यहाँ पर खर्च होता दिखाई देता है। किसी प्रॉपर्टी में धन निवेश करें, किसी घर को परचेज़ करें, किसी व्हीकल को परचेज़ करें, या आप यात्राओं के ऊपर अच्छे वाहनों से यात्रा करें, उसमें आपका धन खर्च हो, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। ये समय अवधि आपको आपके मित्रों के साथ इसके साथ साथ जिससे आप प्यार करते हैं उन लोगों के साथ आपको कुछ यात्राओं को सुख देने वाला है। ये यात्राएं कुछ टूर ट्रैवल की भी होंगी और कुछ यात्राएं आपको धार्मिक यात्राएं करने का अवसर भी मिलता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको काफ़ी नेमफे मिलने की संभावना बनी है। प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी का सेल परचेज़ करना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत बेहतर है, कर लिया जाए। कोई व्हीकल सेल परचेज़ करना चाहते हैं, नया वाहन परचेज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इस समय आपको बहुत सपोर्ट करेगा और आपको लाभ प्रदान कराने वाला रहेगा। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर, मंगल ग्रह यहाँ आ जाएंगे 11 तारीख के बाद, और 12th हाउस के लॉर्ड शुक्र का जो कि आपके 1st और 2nd हाउस में गोचर करेंगे, और 12th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए, जो समय रहेगा इस समय में आप अगर मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं या कुछ क्लाइंट कस्टमर आपके ऐसे हैं जो फॉरेन लैंड पर रहते हैं या अधिक दूरी पर रहते हैं, उनसे आपको लाभ और धन लाभ मिलने के योग बनते दिखाई देते हैं। पूरा महीना आपको उनसे जुड़ना चाहिए, उनसे लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं, उनसे लाभ प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपका कुछ धन मेडिकल मेडिसिन हॉस्पिटल पर खर्च हो रहा था तो उसके अंदर तो कमी आई है, परंतु अभी 11 तारीख के बाद आपका कुछ धन अगेन आपकी हेल्थ के ऊपर, आपके फ्रेंड फैमिली मेम्बर, किसी रिलेटिव की हेल्थ के लिए मेडिकल मेडिसिन हॉस्पिटल पर खर्च हो सकता है। तो इसके लिए आप डोनेशन इत्यादि कीजिएगा, आपको अति लाभ प्राप्त होगा। अगर आप फ़ॉरेन जाना चाहते हैं तो इस समय में फ़ॉरेन जाने का योग बनता है, आप फ़ॉरेन जा सकते हैं। फ़ॉरेन जाने के लिए टिकट इत्यादि बुक करें, धन खर्च होना है उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, खर्च करके टिकट बुक कर लिया और उस टिकट से आप फ़ॉरेन जा सकते हैं, यात्रा करना लाभदायी रहेगा। अब मैं आपको डेट बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं 1 जुलाई का समय। 1 जुलाई का समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस समय में आप प्रॉपर्टी का खरीद बेच कर सकते हैं, धन का आपके पास आवागमन होना, धन को आप सेविंग करने का प्रयास कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। 2 और 3 जुलाई का समय, 2-3 जुलाई का समय आपका एक्सपेंसिव रहने वाला है। मेडिकल मेडिसिन हॉस्पिटल, दंड बंधन, कारागार जैसी चीज़ों से आपको बचकर रहना चाहिए। ये समय आपका किसी न किसी प्रकार से धन खर्च कराने वाला है। फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से अगर आप व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में बातचीत करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो उसके लिए आप समय अच्छा है, उसके लिए धन खर्च करके आप उनसे व्यापार व्यवसाय में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 4-5 जुलाई का समय, देखिए 4 और 5 जुलाई का समय आप काफ़ी खुश रहेंगे। जो लव रिलेशन बनाना चाहते हैं वे देखेंगे लव उनकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ये समय हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए भी अच्छा दिखाई देता है। अपने पार्टनर के साथ अच्छा वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त कर पाएंगे। अपने भविष्य को लेकर के कुछ योजना बना सकते हैं, अपने ड्रेसिंग सेंस पर कार्य कर सकते हैं, अच्छे वस्त्र खरीद सकते हैं उन चीज़ों के लिए समय, या अच्छे वस्त्रों का, अच्छी चीज़ों का, या जो लग्जरी की चीज़ें होती हैं उनका आप उपभोग करके सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके बाद 6-7-8 जुलाई का समय, देखिए 6-7-8 जुलाई का समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस दिन आपके पास धन का आवागमन होना, अच्छी रेसिपी का आपको स्वाद मिलना। इसके साथ साथ ये समय अवधि जो सिंगिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं उन्हें सिंगिंग से रिलेटेड कार्यों को करने से लाभ होगा।
राज्य शासन सरकार सत्ता रिलेटेड व्यक्तियों के द्वारा आपके कार्य पूर्ण किए जाना यहाँ पर दिखाई देता है। वाणी का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपके सारे कार्य आसानी से पूर्ण होंगे और पारिवारिक सुख आपको मिलता दिखाई देगा। 9-10 जुलाई का समय, देखिए 9 और 10 जुलाई का समय अगर आप मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं तो मार्केट में जाने से लाभ होगा। नौकर चाकर इस समय में छुट्टी ले सकते हैं, उनका ध्यान रखिएगा, उनसे पहले बोल दीजिएगा, महीने के पहले आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर वे छुट्टी लेना चाहते हैं तो आपको पहले बता दें ताकि आप कुछ अरेंजमेंट कर सके, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये समय अवधि आपको आपके सिबलिंग्स और पड़ोसियों से मिलने का, उनके साथ यात्रा करने का अवसर भी प्रदान करेगा। अगर कम्युनिकेशन या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ कार्य करते हैं तो इन डेट्स में आप जो भी मेल इत्यादि लिखते हैं, कोई लेटर लिखते हैं, कुछ वार्तालाप करते हैं तो सोच समझकर अच्छे शब्दों का प्रयोग करके करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। 11-12-13 जुलाई का समय, देखिए 11-12-13 जुलाई का समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस दिन घर परिवार का सुख मिलना, प्रॉपर्टी का सुख होना और माता तुल्य स्त्रियों से सुख लाभ की प्राप्ति होना, उनकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट होना। अगर किसी प्रकार से हेल्थ ख़राब है तो हेल्थ बेहतर होती दिखाई देती है। ये समय पूरे परिवार के साथ कोई यात्रा, धार्मिक यात्रा करने के लिए बेहतर दिखाई देता है। इसके बाद 14-15 जुलाई का समय, 14-15 जुलाई का समय देखिए जो स्टूडेंट है उनके लिए अच्छा दिखाई देता है। एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, एजुकेशन अच्छी चलेगी। इसके साथ साथ इस समय में वे लव और रिलेशन के लिए अट्रैक्ट होंगे और स्पोर्ट इत्यादि खेलने की रुचि रहेगी। तो स्पोर्ट खेलते समय थोड़ा सा केयरफुल रहा जाए, लाभदायी रहेगा। इस समय संतान को कंसीव कराने के लिए भी बेहतर दिखाई देता है। 16-17-18 जुलाई का समय, देखिए 16-17-18 जुलाई का समय ये थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। इस समय में हेल्थ रिलेटेड इशू आ सकता है, उससे बचकर रहा जाए। अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं तो लोन इस समय में आपको आसानी से मिल जाएगा। अपने मैटरनल अंकल आंटी से कोई लाभ या एडवाइस लेना चाहते हैं उसके लिए समय बेहतर है। बैंक इत्यादि से लोन लेना है तो आसानी से प्राप्त हो जाएगा। 19-20 जुलाई का समय, 19-20 जुलाई का समय जो रहेगा ये समय आपको विशेष तौर से लव रिलेशन बनाने के लिए और इसके साथ साथ जो व्यक्ति मैरिड है उन्हें अपने स्पाउस का सुख प्रदान कराने वाला रहेगा। पार्टनरशिप का भरपूर सुख मिलता दिखाई देगा। इस समय में व्यापार व्यवसाय में आपका नेम फेम होना, व्यापार व्यवसाय में उन्नति होने के योग आपको मिलते दिखाई देंगे। 21-22 जुलाई का समय, 21-22 जुलाई का समय जो रहेगा इस समय में अगर आप देखिए 21-22 जुलाई का समय, ये समय आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। परंतु अगर आपका कोई पैतृक संपत्ति रिलेटेड कार्य पेंडिंग है तो उस कार्य में थोड़ा हार्डवर्क स्ट्रगल करने के बाद आपको लाभ प्राप्त होगा। किसान भाई ये इस दिन अपनी खेती की जो भी फसल है या ज़मीन है उसके लिए केयरफुल रहें, उसमें आपके साथ धोखाधड़ी भी हो सकती है। बहुत सोच समझ करके दाम लगाइएगा और जो ज़मीन है उसकी निराई वगैरह करने के लिए किसी से एडवाइस ले लें। हो सकता है आप बहुत ज्ञानी हो परंतु किससे एडवाइस लेकर के कार्य करेंगे लाभ प्राप्त होगा। जो व्यक्ति साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, PhD इत्यादि कर रहे हैं, इस दिन थोड़ा प्रयास अधिक कीजिएगा, थोड़ा 10 मिनट एक्स्ट्रा दीजिएगा। हो सकता है आपका जो भी आपकी रिसर्च है वो पूर्ण होने वाली हो, वो यहाँ पर पूर्ण होती दिखाई देती है। 23-24 जुलाई का समय, देखिए 23-24 जुलाई का समय जो व्यक्ति फ़ॉरेन जाना चाहते हैं उन्हें फ़ॉरेन जाने के लिए बेहतर समय मिलता दिखाई देता है। वीज़ा, ग्रीन कार्ड, PR इत्यादि के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ धार्मिक यात्राएं करना लाभदायी रहेगा, सब चीज़ों का सुख मिलता दिखाई देगा। 25-26 जुलाई का समय, 25-26 जुलाई का समय जो व्यक्ति अभी तक जॉबलेस है, जिन्हें जॉब की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, बहुत परेशान है, वे इस दिन जॉब के लिए अवश्य प्रयास करें। कोई इंटरव्यू अगर होता है तो उस दिन देखेंगे इंटरव्यू इनका क्लियर होता दिखता है। ये समय अवधि विशेष तौर से जो व्यक्ति बिजनेस करते हैं उन्हें व्यापार में एक्सपेंशन होना, व्यापार में वृद्धि होना, नए व्यापार की नींव डालना, इन सब चीज़ों के लिए बेहतर दिखाई देता है। इसके बाद 27-28 जुलाई का समय, 27-28 जुलाई का समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस दिन धन का आवागमन होना, मित्रों का सुख होना, अच्छा नेम फेम प्राप्त होना, ये सब चीज़ों का सुख लाभ देने वाला समय रहेगा। 29-30 जुलाई का समय, 29-30 जुलाई का समय देखिए आपके लिए एक्सपेंसिव है। इस दिन आपका कुछ धन खर्च हो सकता है, किसी भी कार्य के लिए खर्च हो, आप ध्यान रखिएगा। खर्च करने वाला दिन है, इस दिन आपके पास धन होगा और आप खर्च पर कर पाएंगे। 31 जुलाई का समय, 31 जुलाई का समय आपके लिए बेहतर रहेगा। इस दिन आप काफ़ी खुश रहेंगे और अपने पूरे महीने का कैलकुलेशन करेंगे कि मैंने क्या क्या चीज़ प्राप्त की और क्या चीज़ें प्राप्त करने से मैं चूक गया, जिनके लिए आप योजना बना सकते हैं। लाभदायी रहेगा, समय आनंद देने वाला है। इस दिन मूवी इत्यादि देखने का भी मन हो सकता है, जाने से लाभ होगा। तो ये था जुलाई 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।